ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भिलाई में 114 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम और गरियाबंद जिले में 582 करोड़ रुपए के 1200 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रदेश में किसानों को समितियों से घटी हुई दर पर मिलेगी खाद। पुरानी दर पर खरीदी कर चुके किसानों को अंतर की राशि लौटाई जाएगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में 114 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अस्पताल के बिस्तर मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा से लैस हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए संयंत्र से 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। इस परियोजना के अगले चरण में इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 500 तक कर दिया जाएगा। इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कोविड काल के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में भिलाई स्टील प्लांट की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये कोविड केयर सुविधा भविष्य में भी अन्य बीमारियों का इलाज करने में सक्षम होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण जल्द ही कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्तियों की मांग पर निर्णय लेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कोविड महामारी के दौरान इस्पात क्षेत्र द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों का उल्लेख किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ ही सांसद विजय बघेल और सरोज पांडेय के अलावा अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2021-22 की सभी निर्धारित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिए हैं ताकि किसानों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य मिल सके। कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि सफेद तिल के लिए अनुशंसित की गई है, जो 452 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके बाद अरहर और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के मुकाबले मूंगफली में 275 रुपये प्रति क्विंटल और काले तिल में 235 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में वर्चुअल माध्यम से कबीरधाम और गरियाबंद जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कबीरधाम जिले में उन्होंने 224 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 754 विकास कार्यों और गरियाबंद जिले में करीब 357 करोड़ रुपए की लागत के 516 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान समितियों, स्व सहायता समूहों और गोबर विक्रेताओं के खाते में 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। इस राशि में गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों का करीब 2.5 करोड़ रुपए का लाभांश भी शामिल है। प्रदेश में गोबर विक्रेताओं को अब तक करीब 96 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ ने कोविड टीकाकरण के मामले में सभी वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में राज्य का स्थान पहले 2 राज्यों में है। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण करने में छत्तीसगढ़ ने देश के प्रथम 10 राज्यों में अपनी जगह बनाई है। राज्य के 90% स्वास्थ्यकर्मियों, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 77% लोगों के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 68% स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 12% नागरिकों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के 9 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना का पहला टीका लगवाया है। कोविड टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने से आगामी संभावित संक्रमण से भी बचा जा सकता है। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। ये परामर्श केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में दिए गए हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि लॉकडाउन में छूट मिलने का यह अर्थ नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं और लापरवाही बरतें। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का लगातार पालन करने की सलाह दी है। हमारे देश में वैक्सीन 70-80% व्यक्तियों को नहीं लग जाता, तब तक हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये वायरस अभी यहीं घूम रहा है। और आपने अपना वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ को पैदा नहीं करना है, पार्टियां नहीं करनी, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है। अंदर है तो खिड़कियां खोल के रखिए, बड़ा समूह अंदर मत रखिए। अंदर है, लोग हैं, बाहर हैं, आप मास्क पहनिए। ये हमें अभी पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश और सच्चाई के साथ अपनाना है। ओडिशा राज्य में कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य से लगने वाली सीमा को सील कर दिया है। वहीं अंतर्राज्यीय सीमा पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जिलों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। इसके बाद से ये आदेश जारी किए गए हैं कि पड़ोसी राज्य से आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही ओडिशा प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू किए जाएंगे। साक्षात्कार की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, लेकिन कोविड संक्रमण के विस्तार को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। आयोग ने कहा है कि प्रतिभागियों को साक्षात्कार से संबंधित सूचना देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र ई-सम्मन जल्द ही भेजे जाएंगे। ये पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले में स्वास्थ्य मितानिनें सामने आई हैं। आगामी 15 जून से स्वास्थ्य मितानिनें घर घर जाएंगी और लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में बताएंगी। इस अभियान के लिए 3700 मितानिनों को प्रशिक्षित किया गया है। हर मितानिन को फेस मास्क, डिजिटल थर्मामीटर, साबुन, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, ऑक्सीमीटर समेत कई आवश्यक सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं जशपुर जिले में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव, बगीचा, कुनकुरी, कांसाबेल, मनोरा, दुलदुला और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तपकरा, कोतबा, सन्ना में चाइल्ड केयर यूनिट सह ICU कक्ष की स्थापना के लिए 2 करोड़ 20 लाख रूपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।
राज्य में इस साल किसानों को समितियों से घटी हुई नई दरों पर खाद मिलेगी। वहीं जिन किसानों ने पहले ही खाद खरीद ली है, उन्हें नई और पुरानी दर के अंतर की राशि समितियों के माध्यम से लौटाई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने समितियों के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली खाद की कीमतों में कमी की है। अब किसानों को डीएपी 1200 रूपये, एनपीके 1185, एसएसपी पाउडर 340, एसएसपी दानेदार 370 और जिंक एसएसपी पाउडर 355 रूपये में मिलेगा। महासमुंद जिले के बेमचा गांव में एक महिला ने अपनी 5 बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र में शंकरनगर रेलवे फाटक के पास हुई। महासमुंद एसडीओपी नारद सूर्यवंशी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। पुलिस रात में ही घटनास्थल पहुंची। इन सभी के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए जिला और पुलिस प्रशासन को इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस घटना की जांच कर संवेदनशील पहल करें। उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की और कोई घटना न हो, इसके लिए सामाजिक और शासकीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। वहीं महासमुंद जिले में आज ट्रक की टक्कर से कार सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग महासमुंद से अपने ग्राम खमतराई लौट रहे थे, तभी महासमुंद तुमगांव मार्ग पर गाड़ाघाट पुल के पास ये हादसा हो गया। नारायणपुर जिले में आज 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर माओवादियों के लिए भोजन व्यवस्था करने, निगरानी के साथ ही अन्य गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। इन सभी ने पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहीं सुकमा जिले में गादीरास इलाके में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में एक वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। इस पर वर्ष 2014 में एसआरके स्लैरी पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून आज छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए इस समय स्थितियां अनुकूल हैं और अगले कुछ दिनों में इसके पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि दक्षिण उत्तर प्रदेश के साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती घेरा स्थित है। इसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं जशपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर और महासमुंद। इसके अलावा अगले 48 घंटों में राज्य के 6 जिलों गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा और बीजापुर में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इन 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने नगर निकायों में कार्यरत सभी दिहाड़ी और अनुबंध वाले श्रमिकों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि टीकों के स्टॉक और तापमान संबंधी ई विन आंकड़ों और इनके विश्लेषण को साझा करने से पहले वे स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी लें। इस कदम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने 17 एल्डरमैनों को सेवा मुक्त करने के साथ ही उनके स्थान पर नई नियुक्तियां कर दी हैं। इस संबंध में 2 अलग अलग आदेश जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस देश भर में कल धरना प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कार्यकर्ता कल रायपुर के शास्त्री चौक में धरना देंगे। कोंडागांव जिले में 15 जून से 31 जुलाई तक मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले में मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित 99 गांवों के 97,000 से अधिक लोगों का सर्वे किया जाएगा। और बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला भृत्य द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर 14 बेरोजगारों से 31,40,000 रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला और उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भिलाई में 114 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम और गरियाबंद जिले में 582 करोड़ रुपए के 1200 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रदेश में किसानों को समितियों से घटी हुई दर पर मिलेगी खाद, पुरानी दर पर खरीदी कर चुके किसानों को अंतर की राशि लौटाई जाएगी।
और दक्षिण पश्चिम मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।